बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया रोमांटिसिज्म के मूवमेंट को, उसमें से तो अब हम उसकी थोड़ी सी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं नेक्स्ट फर्दर, और इस मूवमेंट के राइटर्स वगैरह को भी देख लेते हैं। तो इसमें जो था, इससे पहले की अगर बैक की एज को देखा जाए, फॉर अगस्टस जो थी, एज ऑफ अगस्टस, तो उसमें फीलिंग्स और इमेजिनेशन जो थे डेंजरस थे, जबकि रोमांटिक्स के लिए रीज़न एंड इंटेलेक्ट डेंजरस थे, जो कि अगस्टस ने फॉलो किए थे। Wordsworth and Coleridge wanted poetic revolution. The government did not like this individual spirit on which romantics focused, and many writers went abroad as this spirit was too dangerous. तो इस जो है जो एज थी, ये जो मूवमेंट थी, इसमें बेसिकली इन लोगों ने नारा लगाया था तीन चीज़ों का, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी का। ये चाहते थे कि हमें लिबर्टी मिले, फ्रेटर्निटी मिले और हमें इक्वालिटी मिले। ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, लेकिन जो कि वो ख्वाब कभी भी पहले पूरा नहीं हो सका था। द मूवमेंट जो थी वो नेम की गई रोमांटिसिज्म लेटर ऑन व्हेन पीपल एग्रीड विद द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म। जब लोगों ने इस कंसेप्ट को मान लिया, वो मुत्तफिक हो गए लिबर्टी और इंडिविजुअलिज्म के कंसेप्ट को। रिवोल्ट स्टार्टेड बाय 18th century poets against classical school was now in climax. The simplicity of language was encouraged. Like जो वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने कहा कि कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, पोइटिक डिक्शन जो है वो सिंपल होना चाहिए। अब हमारे पास आते हैं जी पोइट्स, जो कि इन्हें लेक पोइट्स का नाम दिया गया, जिनमें ये चार जो है वो पोइट्स शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ is one of the best poet, and he is also called the father of romanticism. If anyone questions you about that, um, define William Wordsworth just in 3 words, then you can say that father of romanticism, okay, or the pioneer of romanticism. तो ये वो पोएट है जो कि पोएट ऑफ नेचर भी है। ये पैदा हुए 1770 में और इनकी डेथ हुई 1850 में, और ये पोएट लॉरिएट भी रहे। इनके बाद जो है इनके फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज 1772 में, जो कि पैदा हुए 1834 में, उनकी डेथ हुई। फिर आए इनके एक और फ्रेंड रॉबर्ट साउ थे 1774 टू 1843, एंड देन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, आई थिंक सो, बट आई डोंट कंफर्म, सो यू विल चेक, ओके। 1771 टू 1855 एन ऑक्सिलियरी मेंबर। अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा विलियम वर्ड्सवर्थ को। पोएट ऑफ नेचर और प्रॉफिट ऑफ नेचर। पैंथीस्ट कहा जाता था इन्हें, मीन्स के वहदतुल वजूद पे यकीन रखने वाला, एथीस्ट, एंड ही वाज वन ऑफ द फिलोसफिकल पोएट। इन्होंने लिखा लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1798 में लिखा गया। द प्रील्यूड लिखा इन्होंने 1799 में लिखा गया, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा 1801 में। ओड लिखी जिनमें इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1807 थी, और लाइन्स रिटन ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनेबे 1798। लिरिक्स लिखी इन्होंने, ऑड्स लिखी, सोनेट्स लिखी, पोएट्स ऑफ। नेक्स्ट वी कम टू द सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। ही वाज वन ऑफ द पोएट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इनके अंदर लैकिंग विल पावर थी एंड ओपियम एडिक्शन थी इन्हें बहुत ज़्यादा। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था इनका, और लिरिकल बैलेट्स लिखा इन्होंने भी, यानी कि साथ दिया वर्ड्सवर्थ के साथ 1798 में। फिर इन्होंने एक बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा 1817 जो कि इनका अपना वर्क था। फिर एक पोएम लिखी क्रिस्टबल 1816। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी, जिसका छोटा सा पार्ट जो है वो 9th की 8th की बुक में भी आता है, वाटर एवरीवेयर। That poem started from the rhyme of the ancient mariner started from water everywhere, nor any drop to drink, okay. तो इसमें जो है ये इनकी फर्स्ट पोएम थी, और उसके बाद जो है लास्ट पे जो है इन्होंने लिखा कुबला खान 1816, और वो इन्होंने लिखी ओपियम के ही नशे में, और वो पोएम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी टिल हिज डेथ। तो यानी कि वो कंप्लीट नहीं हो सकी, वो इनकम्प्लीट ही रह गई, बिकॉज जब ये इनका ओपियम का जो नशा था वो उतरा, ये जाग गए, तो फिर वो पोएम जो थी वो स्टॉप हो गई। फिर उन्होंने लिखा फ्रांस एन ओड 1798, आफ्टर दिस डिजेक्शन एन ओड 1802,
इनके बाद एक और इनके साथ जो लेक पोइट हैं वो शामिल होते हैं रॉबर्ट साउथे। ये जो थे वोरेशियस रीडर थे, वोलुमिनस प्रोज राइटर भी थे, और ये इस तरह से ग्रेट नहीं रहे लाइक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। आफ्टर दिस रॉबर्ट साउथे गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स 1837 में इन्होंने लिखा, थैलाबा द डिस्ट्रॉयर 1801 में लिखा, द लाइफ ऑफ नेल्सन 1813 में लिखा, मैडोक 1805 में, एंड कर्स ऑफ की हमर 1810 में इन्होंने लिखा। इनके बाद जो है लेक पोइट्स के बाद हमारे पास स्कॉट ग्रुप आ जाता है, जिनमें ये 3 राइटर्स शामिल हैं, सर वाल्टर स्कॉट 1771 to 1832, एंड देन थॉमस कैंपबेल 1774 to 1844, थॉमस मोर 1789 to 1852. Sir Walter Scott basically was a playwright, poet, novelist, historian. He made romantic poetry popular among masses. Some poems were more famous than those of Wordsworth and Coleridge. इनकी जो poems थी वो Wordsworth और Coleridge से कुछ ज़्यादा ही famous थी, कुछ ऐसी poems थी, और ये prose writer भी थे, prose romance and historical novels भी इन्होंने लिखे, novelist भी थे, playwright भी थे। And then after Sir Walter Elva Scott, ओके इन्होंने लिखा मॉर्मियन 1808 में, लेडी ऑफ द लेक 1810 में, ये सब काइंडली यू कैन सी। एंड आफ्टर दिस वर यंगर ग्रुप। द यंगर ग्रुप इंक्लूड्स लॉर्ड बायरन 1788 to 1824, पी.बी. शेले मीन्स पर्सी बाशी शेले 1792 to 1822, एंड देन जॉन कीट्स 1795 to 1821, जो कि जिनकी जो डेथ है यानी कि अर्ली एज में हो गई थी, लाइक लॉर्ड बायरन, पर्सी बाशी शेले एंड जॉन कीट्स। जॉर्ज गॉड बायरन मीन्स लॉर्ड जॉर्ज गॉड बायरन, इनके फुल नेम, मोस्ट पॉपुलर इन हिज टाइम, पर्सनैलिटी एंड ग्लैमर ऑफ करियर, पोइट्री नॉट एज गुड एज दैट ऑफ शेले एंड कीट्स। इनकी जो पोइट्री थी वो शेले और कीट्स से कम ही फेमस थी, उस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वाइडली ट्रैवल्ड किया इन्होंने, बेस्ट पोइट्री रिटर्न इन एग्ज़ाइल, इन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया था अपने मुल्क से किसी रीज़न की वजह पे, किसी रीज़न की बेस पे, तो इन्होंने फिर उस पर पोइट्री लिखी। रेवोल्यूशनरी थे ये, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और डॉन जॉन लिखा इन्होंने 1819 में। चाइल्ड हेरोड्स पिलग्रिमेज लिखा 1812 में, जो कि जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सक्सेस भी मिली। लास्ट टाइम हमने एक राइटर पढ़ा जॉन बुनिया, जिन्होंने लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उन्हें उस वजह से सक्सेस मिली थी, और इन्हें चाइल्ड हेरोड्स पिलग्रिमेज जो कि इनका फेमस वर्क है। फिर उन्होंने चाइल्ड हेरोड्स पिलग्रिमेज कैंटो द फोर्थ 1818 में लिखा, एंड द वियर ऑफ जजमेंट 1822, यह भी इनका मोस्ट फेमस वर्क था। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स 1809। Okay, after this we come to the P.B. Shelley. He was son and singer of Revolution, greatest in lyrical and philosophical poet, alleged as atheism just like Wordsworth. He was a radical in poetry and views. Writings influenced Gandhi and Martin Luther King Jr. उनसे जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ था। इन्होंने लिखा ओजिमंडाइस 1818 में, और टू द वेस्ट विंड लिखा 1820 में, एडोनिस एनालॉजी आई थिंक सो 1821 में, क्वीन मैब 1813, टू स्काईलॉर्क 1820, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1817, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये इनका प्रोज वर्क है 1840 में लिखा गया। द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म 1811 में लिखा गया। इनके बाद आते हैं जो जॉन कीट्स, जो कि पोइट ऑफ ब्यूटी कंसिडर किया जाता है, और पोइट ऑफ सेंशुअसनेस, इमेजिनेटिव पोइट। ही वाज एन एस्केपिस्ट। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो जॉन कीट्स थे वो एस्केपिस्ट थे, किस तरह से कि वो प्रेजेंट से दूर भागने के लिए इस टाइप की पोइट्री क्रिएट करते थे कि उनका प्रेजेंट जो है वो उन्हें फील ही ना हो कि रियलिटी क्या है। हेलेनिस्ट थे। इन्होंने लिखा ओड टू अ नाइटिंगेल, जो कि यानी कि नेचर की ब्यूटी पे है, नाइटिंगेल के हवाले से 1819 में। फिर इन्होंने ला बेल्दम सेंस मर्सी पे लिखा, जिसमें एक मर्सीलेस लेडी होती है, उसने एक नाइट को यानी कि काबू कर लिया है अपने कब्ज़े में, और जो है उसके साथ काफ़ी यानी कि वादे वगैरह करके एट द एंड वो चली जाती है उसे छोड़ के, और वो नाइट जो है बिल्कुल लाइक नशाइयों टाइप उसकी शक्ल बनी हुई है, और पेल उसका कलर हो गया। फिर उनने ओड ऑन ग्रेशियन अर्न लिखा 1820, जो कि जो है जस्टिफाई करता है आर्ट एंड ब्यूटी को, दैट आर्ट इज़ परमानेंट एंड लाइफ इज़ टेम्परेरी।
फिर इन्होंने ओड ऑन मेलैंकोली लिखा 1820 में, ओड टू द साइकिल 1820 ऑल्सो, ओड टू ऑटम 1820, एंडेमियन 1818, लैमिया 1920 एंड हाइपीरियन 1820, A Fall of Hyperion, A Dream. Now we come to the prose writers. Prose writers includes Charles Lamb 1775 to 1834, William Hazlitt 1778 to 1830, Thomas Dickenson 1785 to 1859. चार्ल्स लैम्ब कौन थे? मोस्ट लवेबल, ऑनेस्ट एंड हम्बल. ही नेवर मैरिड फॉर हिज सिस्टर हु सफर्ड मेंटल फिट्स. हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट मिसफॉर्च्यून्स इन्होंने किया. बिट ऑब्सक्योर बट ग्रेट राइटिंग स्टाइल था इनका. और इन्होंने लिखे एसेज अफिलिया जिसमें बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं 1823 में. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा 1807 में. लास्ट एसेज लिखा 1833 में. फिर रोमांटिक फिक्शन की अगर हम बात करें तो फिक्शन बेसिकली क्या होता है कि नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी बट आल्सो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. गोथिक नॉवेल्स आती हैं उसमें, यानी हॉरर मूवीज़. Mrs. Anne Radcliffe 1764 to 1823. She wrote 5 novels. Novels and The Mysteries of Udolpho and Italian were her best works, जो कि मिसेस एन रेडक्लिफ ने लिखे. मैरी शैले फ्रैंकेनस्टीन जो हैं 1818 में लिखा गया. मैथ्यू ग्रीगरी 1757 to 1818. इन्होंने लिखा द मॉक, टेल्स ऑफ टेरर, टेल्स ऑफ वंडर. After this, Jane Austen. Jane Austen was one of the best novelists in this age and the Victorian age. And her novel Pride and Prejudice is very best because she shows about the male character, even male protagonist, in a very well manner. इसकी जो स्टोरीज थी ड्राइंग रूम स्टोरीज थी. शी डिड फॉर नॉवेल्स व्हाट लेक पोएट्स डिड फॉर पोएट्री. इन्होंने नॉवेल्स के साथ वो किया जो कि लेक पोएट्स ने पोएट्री के साथ किया. लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज जो कि लेक पोएट्स थे. नॉवेल्स नीडेड रिफॉर्म विच वाज सर्व्ड बाय ऑस्टन. फिर इन्होंने लिखा सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में. प्राइड एंड प्रेजुडिस वो भी बहुत अच्छा नावल. मैंसफील्ड पार्क, एम्मा जो था वो भी बहुत अच्छा नावल था 1815 में लिखा गया. एंड परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे बोथ 1817 में लिखे गए. फिर सर वाल्टर एल्विस स्कॉट आते हैं तो इन्होंने भी काफ़ी सारे वर्क लिखे जिनमें द एंटीक्वारी 1816 इंक्लूड होता है. गाय मैनरिंग 1815, द एबोट 1820, मॉर्मियन 1808, ओल्ड मोर्टैलिटी 1816, द ब्राइड ऑफ लैमिरमोर 1819, नीलवर्थ 1821, द टेलिस्मैन 1825, एंड the last one was the Rob Roy 1817. I think so it's clear to all of you. Okay. If you have any question then you can ask. Allah Hafiz.